ये सायंकाल के वक्त में जो है आप लोगों के साथ होना मेरे लिए आनंद और खुशी की बात है। We have been going through the study about Apostle Paul, his conversion. As we was thinking about, he was transformed from a tradition to a new life that is transformed by the touching of the Holy Spirit in his life. और हम लोग जो है प्रेरित पौलुस का उस जीवन के विषय में अध्ययन करते हुए आ रहे थे, जैसे कि परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ और कैसे उस जीवन को परमेश्वर ने परिवर्तन किया था। In the previous lessons, we discussed the two important ingredients for finding God's purpose for our lives. और पिछले सत्र में हम लोगों ने दो ऐसी बातों के विषय में चर्चा किया था, जो विषय ये थी कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उस इच्छा को, दो ऐसी इच्छाएं हैं, उसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। We have been discussing the portion from Acts chapter 9 verse 1 to 9. We can see those two things there. और जो है हम लोग प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय पहला पद से लेकर के 9वां पद तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे। It was all about the conversion experience. That is from the verse 1 to 5 of chapter 9. और हम लोग जो है एक पद से लेकर के 5वां पद तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि प्रेरित पौलुस का उस परिवर्तन होना व उद्धार पाने के विषय में हम लोग चर्चा किए थे। Secondly, it says that our humility, we must be permanently humbled before God. और दूसरी बात को हम लोगों ने अध्ययन किया था कि प्रेरित पौलुस का उस नम्रता का जीवन, जो परमेश्वर के सामने आपको और मुझे नम्र होना, संपूर्ण रीति से नम्र होना जरूरी है। If you briefly look into verses 6 to 9, you will see that theme right there. और यदि आप गहराई से और गंभीरता से 6वां पद से लेकर के 9वां पद तक आप यदि गौर से अध्ययन करेंगे तो उस विषय को आप देख सकते हैं। So what we learned here through Paul's life is that in order to find God's purpose for your life and my life, we must be genuinely converted, and secondly, we should be permanently humbled before God. और परमेश्वर का उस इच्छा को आपके और मेरे जीवन में जानना है तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के सामने सही तरीके से उद्धार पाना जरूरी है, और उसके साथ साथ परमेश्वर की योजना को आपके और मेरे जीवन में जानना है तो संपूर्ण रीति से नम्र होना भी जरूरी है। What is the lesson that we have to learn from here? और हमें यहाँ पर कौन सी ऐसी शिक्षा है व सीख है हम लोग सीख सकते हैं। We need to examine our own lives and find out what is God used in your life and my life to humble us so that he could use us fully, faithfully, and to communicate and to establish his purpose for our lives. हमारे जीवन को हमें बहुत गौर तरीके से, बहुत गंभीरता के तरीके से हमें जांचना जरूरी है। परमेश्वर कौन सी ऐसी परीक्षाएं, कौन सी ऐसी विषय को आपके जीवन में लाया ताकि परमेश्वर की उस योजना को पूरा कर पाए और आपको और मुझे अपनी महिमा के निमित्त, अपने उद्देश्य के निमित्त वो नम्र करके आपको और मुझे इस्तेमाल कर सके। Now, this evening, we are moving to the next portion, that is chapter 9 of Acts, chapter 9 and verse 10 to 25 is the reading portion exactly. If you look at those verses, you will get all the discussions that we are going to make now will be there. और आज हमारी अध्ययन जो होने वाली है वो विषय ये है कि प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय 10वां पद से लेकर के हम लोग 25वां आयत तक देखेंगे, जहां पर प्रेरित पौलुस की उस जीवन के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। Because we want to save time, I'm not going to read those portions, but I earnestly, sincerely request you that I believe that you all have a Bible in front of you. You can just make a note that you will be reading
verses 10 to 25, and then go back to the thoughts that we make this morning or this evening, then we will understand what exactly the portion says. और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों के सामने जो है बाइबल तो होगी जरूर, तो आप लोग जो है उस विषय को, उस भाग को आप लोग पढ़ लीजिएगा, 10वां पद से लेकर के 25वां पद, जिस विषय के ऊपर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। समय अभाव के कारण मैं पढ़ने नहीं जा रहा। As we know, Saul has already found God's purpose for his life. और जैसे कि हम जानते हैं कि साउल परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन के लिए वो जान चुका है। Now he is getting ready to serve the Lord. वर्तमान में यदि देखें तो पौलुस क्या कर रहा है ना, परमेश्वर की सेवा के लिए वो तैयार हो रहा है। Brothers and sisters, let me tell you this. See, someone, when we knew the Lord as our Savior and our Master, we need to get ready to serve Him. प्यारो भाई और बहनों, जब हम प्रभु को अपना मालिक के रूप में, अपना जो है मालिक के रूप में आप और मैं जब जानते हैं, तब आपको और मुझे तैयार और तत्पर हो जाना चाहिए कि उस मालिक का हम सेवा करें। No matter what God's purpose is about your lives and my lives, there is always a time of preparation is needed to serve our Master. मेरे प्यारो, आप कैसे परिस्थितियों से, कैसे मुकाम से होते हुए आप आते हैं, वो कोई मायना नहीं रखता, बल्कि हमें हर समय तैयार और तत्पर रहना चाहिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। So if you commit your life to the Lord and you're going to serve Him, you definitely need a preparation before you start serving the Master. और जब आप अपना जीवन को परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए आप समर्पण कर देते हैं, तब उस सेवा करने के लिए, तैयारी के लिए कुछ समय, कुछ वक्त का जरूरत जरूर पड़ता है। The Bible teaches we are to take advantage of every opportunity to prepare for God's purpose for our lives. परमेश्वर का वचन हमें ये कहती है कि जो है उस अवसर को हमें अच्छे तरीके से ले लेना चाहिए, ताकि उस परमेश्वर की सेवा आप और मैं। We must always be learning and improving our skills. Sivir sir, can you unmute you? Unmute yourself, sir. You got mute, Sivir. No sound. Mute here. Open it. Okay. What we are telling you, we must always be learning and improving our God-given skills in serving the Master. और हमें जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जो अवसर दिया है, उस चीजों के लिए हमें हर समय तैयारी करना जरूरी है, उसको उन्नति करना जरूरी है, ताकि उस हमारी जो मालिक है, परमेश्वर है, उसकी हम सेवा कर सके। Now we can see an example. If you look at the book of Ecclesiastes, chapter 10, verse 10, we read like this. This is an example. It says, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. और जब हम सबोपदेशक का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 10वां पद को यदि हम लोग देखें, तो वहां पर हम इस तरीके से पढ़ते हैं। कोई पढ़ने में मदद करें। What do we learn by that verse? What is it meaning? और इस पद का जो है अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है जब हम लोग इस पद को पढ़ते हैं? That means if you are going to the woods to cut wood, you need to sharpen your axe for making your job easy and save time. और मेरे प्यारो, जब आप लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, आपका यदि कुल्हाड़ी यदि होता है, मतलब धार नहीं है, तो आपको उसका जो है तेज करना जरूरी है, उसको धार बनानी जरूरी है। Well, once we commit our life to the Lord and we are planning to serve the Lord in North India or in South India or in America or in anywhere, any parts of the world, we need to a preparation. We need to get ourselves ready and continually sharpening our skills to serve the Master.
मेरे प्यारो, कहीं पर भी हम सेवा करने के लिए क्यों हो, उत्तर भारत में हो या फिर अमेरिका में हो, कहीं पर भी सेवा करने का जो है आप जो है जाते हैं, तो आपको और मुझे तैयारी करना बहुत जरूरी है। God wants us continually sharpening the skills we used to serve Him. That's why we want to make extra effort to हमारे get. जीवन Go ahead. हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रवीणताएं हैं, कौशलताएं हैं, वो सब कुछ को, उन गुणों को जो है धार बनानी जरूरी है, उसको जो है बढ़ावा देनी जरूरी है, ताकि उस परमेश्वर की सेवा को कर सकें। Here, by looking at the people and circumstances surrounding Saul's preparation to serve the Lord, we find what we need to do to get ready to serve God. और अब देखिए, जब साउल का जीवन के विषय में यदि देखें, उनके चारों ओर जो लोगों को देखें, तो पौलुस के जीवन में कौन सी ऐसी तैयारी की जरूरत थी परमेश्वर का सेवा करने के लिए। In order to get prepared to serve the Lord, we need to do three things initially. और जब हम परमेश्वर की सेवा करनी है, तो हमें सबसे पहले तीन ऐसी विषय को, तीन ऐसी कार्य को हमारे जीवन में करना आवश्यक है। So when you read this portion of chapter 9 of Acts from 10 to 25, these are the three main important things that we are going to learn from there. और जो है हम प्रेरितों के काम उसकी 9वां अध्याय को यदि हम लोग अध्ययन करेंगे, ये तीन विषय को जो है परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयारी की जरूरत है। If you want to make a note, I'm going to tell the three things first, and then we can go from there. The first और thing यदि is, आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, तो तीन विषय को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, फिर उस विषय को हम विस्तार रीति से देखेंगे। it's verses 10 to 17. It says that we must be faithful in little things. और जो है 10वां पद से लेकर के 17वां पद तक यदि देखेंगे, छोटे से छोटे चीजों में हमें विश्वस्त रहने की जरूरत है। The second thing is that from verse 18 and 19, it says that we must be faithful in attending the church meetings or the fellowship of the saints. और जो है दूसरा विषय को हम लोग देखें, तो 18 पद से 19 पद तक हम लोग पढ़ सकते हैं, कलीसिया की सभाओं में जो है उसमें योगदान देना, व उस कलीसिया की सभाओं की जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें हमें अटेंड करना व उसमें शामिल होना जरूरी है। Thirdly, verses 20 to 25 says, we must be faithful in spending time alone with God. और तीसरी विषय यह है कि हमें जो है परमेश्वर की सेवा करनी है, तो परमेश्वर के साथ हमें अकेले में समय व्यतीत करना जरूरी है। So we need to focus on three things when we get prepared for the master's service. Number one, we must be faithful in little things. और सबसे पहले हमारी जो मालिक है, हमारी जो गुरु है, उसकी सेवा करना है, तो हमें छोटे से छोटे विषय में विश्वस्त होना जरूरी है। Number two, we must be faithful in attending the church. हाँ, दूसरी विषय ये है, हमें उस कलीसिया का जो है अटेंड करने के लिए हमें विश्वस्त रहना जरूरी है। The third important thing is that we must be faithful in spending time alone with God. और तीसरी विषय यह है कि परमेश्वर के साथ अकेले में समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। So these are the three main things that we are going to focus this evening. और आज के ये शाम के वक्त में इन तीन विषयों को हम लोग जो है हमारे ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। Brothers and sisters, if you pay attention to these three important factors, your spiritual life and Christian life will be a blessing not only for you, but it's a blessing for everyone you come across. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यदि अपना जीवन में ये तीन विषय को, यदि आत्मिक जीवन में तीन विषय को यदि ध्यान देंगे, तो कोई ना परिस्थिति क्यों ना आए, आप जो है परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। Let us go to the first thing now. It says that we must be faithful in little things. आइए हम लोग जो पहला विषय है उसके ऊपर हम लोग ध्यान करते हैं, छोटे से छोटे विषय में
छोटे से छोटे चीजों में हमें विश्वस्त रहने की जरूरत है। In English, there is a saying, it's an old saying I learned long time ago. It says, little things are always little things, but faithfulness in little thing is always a big thing. और जो है एक अंग्रेजी में ऐसी एक कहावत है, मुहावरे हैं, जो कहावतें ऐसी है कि हिंदी में इसको अनुवाद किया जाए तो छोटी चीज तो छोटी ही रहेगी, लेकिन उन छोटी सी चीजों में थोड़ा सा विश्वस्तता दिखाएंगे तो वो विश्वस्तता सबसे बड़ा माना जाता है। So now we're coming to Saul's life. Saul is in Damascus and still blind from his encounter with Jesus on the Damascus road. और अभी हम लोग साउल का जीवन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह को जो है उस दमास्कस की रास्ता में वो प्रभु यीशु मसीह का सामना करते हैं। In a vision, the Lord tells a disciple named Ananias to lay hands on Saul and restore his vision or sight back to him. जब जो है हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने अननियास जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उस चेला से कहते हैं कि साउल के ऊपर अपना हाथ रखें ताकि साउल अपना दृष्टि को पा सके। Ananias was not very happy to go because he was a little bit scared about him. He heard about Saul doing all kinds of wrong things against the Christians and the people who follow the way of Christ. और जो है इस विषय को देखा जाए तो अननिया सबसे पहले वहां जाने के लिए वो पसंद नहीं करते, वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि साउल एक ऐसा व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करने वालों को वो सताता था। So Ananias is understandably anxious, or he was a little bit concerned because he had heard of the harm that Saul has done to the saints in Jerusalem. और हम लोग इस विषय को देखते हैं हनन्याह के जीवन के विषय में, तो वो जो काम कर रहे थे वो सही है, क्योंकि कलीसिया के प्रति उनका एक जिम्मेवारी थी, उनका एक जिम्मेदारी था, ताकि जो है उस यरूशलेम में साउल ने जो सतावटी का काम किया है, इसीलिए वहां पर जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। But here you see the Lord is dealing with Ananias in a special way. This is an example to every one of our life. और जो है यहाँ पर देखिए हनन्याह के साथ परमेश्वर एक अनोखे तरीके से उनके साथ डील करते हैं, और ये हमारे लिए सभी लोगों के जीवन के लिए एक उदाहरण है। If we people are serving God and God's people in the northern part of India, you may be facing so many difficult situations. Sometimes you may be scared to go to some people, but if the Lord asks you to go, you may deny to go because that you heard about that person, but the Lord will strengthen you and send you and make things very glorious in his under his supervision. जैसे कि आप उत्तर भारत में प्रभु का सेवा करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति के विषय में आप सुनते हैं, कुछ ऐसी जगह के विषय में सुनते हैं जहां पर सतावटी हो रही है, परेशानियां हो रही है, तो ऐसी जगह में जाने के लिए आपको और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आती। फिर भी प्रभु ये कहता है ऐसे वक्त में प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे, आपको जो है शांति और सांत्वना देंगे, ताकि जो है हनन्याह के समान आप भी जो है ऐसे जगहों में जा करके वहां पर सेवा कर सकते हैं। Look at here in Ananias' case, however, the Lord immediately calms him down, his fears of Ananias. और अब इस हनन्याह के जीवन के उस विषय के विषय में, उस घटना के विषय में आप गौर कीजिए। हनन्याह को परमेश्वर जो है किस तरीके से उस परेशानियों में शांति और सांत्वना देते हैं। Look at verse 15. There it says, what does the Lord tell Ananias? He says, but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. There's a special purpose behind sending Ananias to him. और आप देखिए 15 पद को आप गौर से पढ़िए। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, करके कहते हैं। यही है
जो परमेश्वर एक अनोखे तरीके से हनन्यास को जो है साउल के पास जाने के लिए परमेश्वर दिशा निर्देश देते हैं। So now Ananias is changing his mind now. He is a little bit encouraged by the Lord's dealing with him. And, even though he was a little bit apprehension or fear of or anxiety, but he obeys, not knowing he would be a part of the greatest conversion of this man in the history, just like the first one in Christianity. और अब देखिए कि जो है तो पहले तो वो जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर के उस दिशा निर्देश को वो पाते हैं तो अपना मन में जो संकोच थी वो सब कुछ को परिवर्तित करके वो साउल के पास जाने के लिए अपना मन बना लेते हैं। इस बात को वो नहीं जानते कि जो है परमेश्वर की उस महान जो सेवा की कार्य है और एक महान परिवर्तित जीवन के लिए वो महान सेवक के जीवन के उद्धार में एक अंश बनने जा रहे हैं, इस बात को हनन्यास नहीं जानते थे। So Ananias got a great chance to, by obeying God's instruction, even though he did not know that he is going to be part of the greatest conversion in the history of Christianity. और आप देखिए हनन्यास इस बात को जानते नहीं थे कि उस इतिहास में इतनी बड़ी एक परिवर्तित जीवन, एक व्यक्ति का उद्धार हो रहा है, उस उद्धार में उनका जो है उसका नाम जुड़ने वाला है, इस बात को बिना जाने ही वहां पर वो शामिल होने के लिए जाते हैं। There is a great example for you and me here. Obedience of Ananias brought great blessings to his life. और अब देखिए यहाँ पर आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी एक उदाहरण है। हनन्यास का जो आज्ञाकारिता हम लोग देखते हैं कि जो है हनन्यास का आज्ञाकारिता की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है उसके जीवन में लाया है। He also became part of the great mission of conversion of the greatest apostle the world has ever seen and known. और जैसे कि उस परमेश्वर के उस आज्ञा में आप और मैं भी जो है शामिल हुए हैं, जो संसार इस बात को नहीं जानती। Now I always remember this verse is from a great man of God. He says, obey Lord, obey God and face the consequence. और देखिए एक महान व्यक्ति इस तरीके से कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन कीजिए और उसकी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। If you obey God's instruction, whatever may be the consequences, God will take care of that. और यदि परमेश्वर की आज्ञा को आप पालन करेंगे, उसका परिणाम कुछ भी होगा, परमेश्वर आपका प्रतिपालन करेंगे, उसका देखभाल करेंगे। So Ananias goes to Saul now, places his hands on him and says, first of all, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road to Damascus, he sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. और अब देखिए हनन्यास क्या करते हैं। हनन्यास जो है साउल के पास जाते हैं, अपना हाथ को उसके ऊपर रखते हैं और कहते हैं, जिस यीशु ने आपको उस दमास्कस मार्ग में दर्शन दिए, वही यीशु ने मुझे कहा है कि आप फिर से दृष्टि पाओ। That you can see in verse 17. और इस विषय को आप 17वीं पद में आप लोग पढ़ सकते हैं। Listen, see, the first word came out of Ananias' mouth was brother. आप देखिए जो पहले शब्द हनन्यास का मुंह से निकल करके आती है, भाई। He was scared to go to him. और पहले तो वो जाने के लिए वो डरा हुआ था। He was thinking about his previous life and his difficult dealing with Christians, but he doesn't want to go. But as soon as the Lord encouraged him and he changed his mind and he decided to go, and when he saw him, the first word came out of his mouth is brother. That's a great change even in Ananias' attitude. और अब देखिए सबसे पहले तो वहां जाने के लिए वो डरे हुए थे, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर जब हनन्याह को जो है जाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं, उस वक्त उस आज्ञा को पालन करके
साउल के पास जाते हैं तो उनका एक परिवर्तन जीवन को हम लोग देखते हैं। वो क्या कहते हैं? भाई साउल के रूप में वो संबोधित करते हैं। This must have deeply touched Saul's heart by all means. और आप जब हम लोग पढ़ते हैं कि यही पद जो है साउल को बहुत ही गंभीरता और गहराई से उसकी दिल को जो है भेद गया। Brothers and sisters, our words has a great impact in the life of other people. मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना मुंह की बोली वचन से जो है दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा एक प्रभाव डाल सकता है। Especially the leaders and the preachers and the missionaries and the evangelists and the Bible students, whoever it may be, if you are serving the Lord, when we encounter with people, our words are to be very much important. We should be very much careful in talking to other people, and even the first words should impress them so that they should see the love of Christ through our actions and our passion and our conversation. और आप देखिए मेरे प्यारो, जब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के दास हैं, प्रचारक हैं, या फिर मिशनरी हैं, या फिर जो है अगुवे हैं, प्राचीन हैं, हमारे मुंह से ऐसी बोली निकलना चाहिए जिस बोली के द्वारा दूसरे लोग जो है प्रभावित हो जाएं, दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह की उस प्रेम को वे लोग समझ पाएं। A big part in getting ready to serve the Lord is being faithful like Ananias was in little things. जो है मेरे प्यारो, प्रभु का सेवा करने के लिए बहुत बड़ी योगदान जो है ये होती है कि छोटी सी छोटी विषय में भी हमें विश्वस्त रहना जरूरी है। If you look at chapter 16 of Luke and verse 10, there we read, he that is faithful in that which is least is faithful also in much, and also he that is unjust in the least is unjust also in much. और अब देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 10वां पद को यदि आप लोग पढ़ेंगे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। What does it mean? It means if you won't be faithful in the little things God wants you to do, you won't be faithful in big things either. उसका अर्थ क्या है? यदि आप छोटे से चीजों में प्रभु के लिए विश्वस्त नहीं रहेंगे तो बड़े काम भी प्रभु सौंपेगा तो फिर भी आप विश्वस्त नहीं होंगे, अविश्वस्त ठहरेंगे। So getting ready to serve God means we must be faithful in every little things we deal with in our Christian life. मेरे प्यारो, प्रभु का सेवा करने के लिए जब तैयारी होते हैं तो हमारे मसीह जीवन में छोटे से छोटे विषय में हमें विश्वस्त दिखाना, विश्वस्त रहना जरूरी है। We may think it is a little thing, but when God looks at it, it's not a little thing, it's a serious thing before him, and he wants us to be faithful in everything that we deal in our Christian life. प्यारो, जब हम लोग देखते हैं तो हमें जो है छोटी सी विषय छोटा सा लग सकता है, लेकिन प्रभु जब देखता है वो छोटा सा विषय जो है बहुत बड़ा है करके उस नजरिया से प्रभु देखता है। इसीलिए हमें छोटे से छोटे विषय में हमें विश्वस्त रहना जरूरी है। In the service of God, there is a warning. If you're not faithful even in little things, your words will not be accepted. You will not be believed, or your conversation will not be effective, and the sharing in the gospel will not work because you are not faithful. So we need to be even faithful even in the smallest thing that we consider. और जैसे कि जो है इस प्रभु की सेवा में बहुत बड़ी एक चेतावनी है, वो चेतावनी ये है कि आप यदि छोटे से छोटे चीजों में यदि विश्वस्त नहीं रहेंगे तो आप प्रभु का सेवा करने के लिए जाएंगे तो वो जो है अब अविश्वस्त होने के कारण अब जो कुछ भी बोलते हैं दूसरों के जीवन में वो प्रभावित नहीं कर सकता है।
Now, when we look at verse 18 and 19, we are moving to the second thing in getting ready to serve God. और हम जब 18 और 19वां पद को हम लोग यदि देखें तो जो है प्रभु का सेवा करने के लिए जो दूसरी विषय है उसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। One thing I want to, I was discussing with Philip Andrews and other brothers last night about the class. One thing I was amazed that every meeting, your attendance is very much, it was very impressive that everyone attends very eagerly to listen to the word of God, and that encourages me a lot. And we were discussing it even last night. और जैसे कि भाई फिलिप के एंड्रूस के साथ हम पिछले रात को चर्चा कर रहे थे, आप लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए हर समय तैयार और तत्पर हो करके इस मीटिंग में आप जो है उपस्थित रहते हैं, बिना रुके, बिना अनुपस्थित हुए हर रोज जो है आप उपस्थित होते हैं परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। ये मेरे जीवन में बहुत उत्साह का कारण बना है। He asked about the classes, how it's going. I said, I don't know. I'm saying something, they are listening, and that's all I know. But anyway, I'm so glad that you are coming and attending every meeting. That's a great encouragement. Here, the second thing is we must be faithful in attending church gatherings. और यहाँ पर जो है मैंने कहा कि कैसा मीटिंग्स वगैरह चल रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स है, वो तो मुझे नहीं पता। मैं तो यही जानता हूँ कि वे लोग उपस्थित होते हैं, मैं प्रभु का वचन का शिक्षा देता हूँ, यही मैं इतना जानता हूँ। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ कि आप सबके सब उपस्थित होकर के प्रभु का वचन को आप सुनते हैं। दूसरा विषय को यहाँ पर देखते हैं, वो विषय ये है कि परमेश्वर की उस संगति जो है, मीटिंग्स वगैरह है, उसमें उपस्थित होना बहुत जरूरी है। The second thing in getting ready to serve God means we must be faithful in attending every gathering of the believers, saints. और जो है हम परमेश्वर की सेवा करना है तो दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब साधु परमेश्वर के संत जन लोग जब एकत्रित होते हैं, ऐसे जगह में हमें वहां पर योगदान देना, वहां पर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। In Hebrews chapter 10 verse 25, we read like this, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, and so much more as you see the day is fast approaching. जब हम इब्रानियों का पत्री उसका 10वां अध्याय और 25वां आयत को आप और मैं जो वहां पर अध्ययन करते हैं तो वहां पर इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं कि जो और एक दूसरे के साथ 10वां अध्याय 25वां आयत, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करें। So we must be faithful in attending the church gathering or fellowshipping one with another. और हमें क्या होना है कि जो है कलीसिया में जब गैदरिंग होती है, हम जब संत लोग साधु लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर उपस्थित होना जरूरी है, तब जाकर के प्रभु का सेवा कर सकते हैं। Brothers and sisters, fellowship with the sisters and brothers and the children in the church, it is a great experience. That will encourage one and recharge our Christian life. So it will be an encouragement to come and attend the fellowship of the saints together. भाई और बहनों, इस बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम जो भाई और बहन के रूप में हम सब के सब लोग जब एकत्रित होते हैं, हम जब संगति रखते हैं, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी रिचार्ज को ले आती है। हम ताजा हो जाते हैं, ताजापन महसूस करते हैं। Fellowship, what do you mean by fellowship? It's not coming together, खाना पीना मजा करना नहीं है। But then what is fellowship? Fellowship is just to know each other, each other talking and opening up, taking a time to share your problems that you're facing, asking for prayer support, and talking one another and pouring our hearts to each other. That will make us
a love relationship with the believers, encourages us to go on in this difficult time, in this perilous time in this world. प्यारो, जब जो है संगति रखना, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग मिले, खाना पीना खाया और मजा किया, ये नहीं होता है। संगति रखना मतलब जो है एक भाई एक बहन को जो है अपना दुख, अपना जो है परेशानियां दूसरों के साथ साझा करना, दूसरों के साथ बांटना, प्रार्थना करने के लिए उनसे गुजारिश करना। ये जो कष्ट और संकट और समस्याओं का सामना आप और मैं करते हैं, ऐसे वक्त में आपको और मुझे संगति रखना बहुत जरूरी है। We should definitely know the problems of our co-believers are going through. The other family may be having a lot of issues. We may need to help them in many ways. So we should open up and discuss and to pray together and help each other. That's the way we encourage and make them to move forward. जब हम एकत्रित होते हैं, संगति रखते हैं, तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना जरूरी है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए जो है जो कुछ भी हमसे हो सकता है, एक दूसरे को मदद करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से आप और मैं संगति रख करके विश्वासी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। Coming to church is not only to break bread and have fellowship, but continue in fellowship, knowing each other, encouraging one another, and looking after the welfare of other believer. That's the way we grow together in the church. So we should not ignore or avoid any church gathering. जैसे कि हम लोग देखें कि कलीसिया में आना, संगति रखना, रोटी तोड़ करके प्रभु भोज में शामिल होना ही संगति रखना नहीं होता, बल्कि संगति रखना उसका मतलब ये है दूसरों की समस्याओं को, दूसरों की परेशानियों को समझना, उन परेशानियों में आप और मैं भी शामिल होना, उनका जो है दुख और तकलीफ को सुनना और उनका परेशानियों को समझ करके उनको भी मदद करना। यही होता है कलीसिया में एकत्रित होकर के संगति रखना होता है। Look at here, see, when Ananias laid his hands on Saul, immediately something like scales fall from Saul's eyes, and he could see again. He could see good vision, with good vision. और जब हननिया आकर के उसके ऊपर हाथ रखते हैं, वहां पर देखते हैं कि उसके सामने से कुछ गिर रहा है जैसा है, तो जो है हमको समझ में आता है कि उस तरीके से साउल जो है क्या है न फिर से वो देख पाया है। See, the phrase scales fell from Saul's eyes suggests that Saul began to see all things about Christ in a different angle, different way, a different way altogether. और अब देखिए, जब जो है हम लोग उस विषय को देखते हैं कि अलग नजरिया से, जब साउल पहले देखता था, उस अलग नजरिया से सब कुछ को वो देखने लगा। So immediately what happened? Saul gets up and is baptized. We read there in verse 18. और 18 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं साउल जो है उठ करके खड़ा होकर के तुरंत वो बपतिस्मा लेते हैं। Now Saul's attitude is completely changed. Instead of imprisoning and killing Christians, Saul wants to associate and to be identified with other Christians through baptism. और हम लोग देखते हैं तुरंत जो है पौलुस के जीवन में, साउल के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन को देखते हैं। पहले तो दूसरों को वो सता रहे थे, अभी हम लोग देखते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद वो उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं। After being converted, the first step in getting ready to serve the Lord is to be baptized. और जो है प्रभु का सेवा करना है तो सबसे पहले उद्धार पाना और फिर बाद में बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। Baptism is God's command to every newborn Christians. और एक नया विश्वासी के लिए परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना वो बपतिस्मा लेना होता है। That's why we follow the doctrinal instruction of his command. और इसीलिए जो है हम लोग सैद्धांतिक शिक्षा को अनुसरण करते हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे आज्ञा दी है। If you look at Matthew chapter 3 verse 15, when John the Baptist hesitated to baptize Jesus,
what did Jesus say to him in Matthew 3:15? He said, we read like this, but Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. और आप देखिए, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 15वां पद को पढ़ेंगे, तब यीशु ने उससे यह कह करके उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उससे उस बात को मान ली। Then John allowed to baptize Jesus. We know Jesus was not sinless. He don't need to have this, but he was baptized to inaugurate his public ministry and also as an example for all people who follow Christ. और आप देखिए कि तब जो है यूहन्ना उस बात को मान करके यीशु मसीह को बपतिस्मा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा इसीलिए लेते हैं, वो जो है पापी तो नहीं थे, बल्कि उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अपना जो सेवा है, जो बाहर सांसारिक रूप से सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं। और उसके साथ साथ हम सभी लोगों के लिए एक उदाहरण ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं। Here Saul's baptism took much more courage than does the average baptism today. और वर्तमान में जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, उससे बढ़कर के साउल का बपतिस्मा में बहुत हिम्मत की आवश्यकता थी। Paul has to pay a big price for getting baptized. और साउल को बपतिस्मा लेना है तो उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। It meant his Jewish family would consider him dead when he get baptized. He would lose his promising career, and he would become the hated of his the fellow Pharisees. और आप देखिए, यदि वो बपतिस्मा लेंगे तो अपना परिवार से, जो यहूदी परिवार है, उनसे वो दूर हो जाएंगे। जो फारूसी लोग थे, वे लोग भी उसको जब बपतिस्मा लेंगे तो वे लोग भी उसको नफरत करने लगेंगे। So he paid a great price for being baptized. Then after baptism, what did Paul's attitude change again? और अब देखिए, जो है पौलुस बपतिस्मा लेने के पश्चात उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, और बपतिस्मा लेने के बाद जो है कौन सी ऐसी बहुत बड़ी एक परिवर्तन आती है, हम लोग देखते हैं। If you look at Philippians chapter 3 verse 8, we read this, I consider everything loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. That was his attitude. और आप देखिए फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय, और यदि हम लोग 8वां पद को पढ़ेंगे तो हम लोग पौलुस इस तरीके से कहते हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वो सब के सब कुछ कूड़ा के समान है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना है। इस तरीके से वो कहते हैं। What a great commitment Paul had. Do we have this commitment when we got baptized? मेरे प्यारो, आप देखिए कितनी बड़ी समर्पण जीवन को हम लोग देख सकते हैं। क्या जब आप और मैं बपतिस्मा लेने के पश्चात ऐसे ही समर्पण जीवन आपके और मेरे जीवन में हम देख सकते हैं? क्या हमारे जीवन में है क्या? After being baptized, Saul ended his fasting and spent several days with the disciples in Damascus. और जो है पौलुस अपना उपवास खत्म करने के बाद जो है अपना समय को जो है भोजन करने के पश्चात जो दमास्कस के जो विश्वासी लोग थे, चेले लोग थे, उन लोगों के साथ अपना समय को व्यतीत करते हैं। Verse 19 says, then Saul spent some days with the disciples at Damascus. और 19वां पद में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि साउल जो है दमास्कस के उस चेलों के साथ कुछ समय को वो बिताते हैं। See, one very clear assurance of a real conversion experience is a desire to be with other Christians, to have fellowship or staying or spending time with co-believers. और अब देखिए, एक व्यक्ति का परिवर्तन जीवन होने के बाद, उद्धार पाने के बाद, एक बहुत बड़ी आकांक्षा, बहुत बड़ी इच्छा को हम लोग देख सकते हैं, जो सह विश्वासियों के साथ संगति रखना, उस आशा को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
So when we go to the fellowship next time in the church, you should pray that, Lord, give me an opportunity to find out something new from my co-believer. If he or she going through a difficult situation, help me to help that person and be with him or her, and to spend some time and encourage him. That should be our attitude in going to the church, not only to break bread and do other services. और जैसे कि हम कलीसिया में अगले बार जाते हैं, हमारा सोच और विचार यही होना चाहिए कि प्रभु, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको तैयार और तत्पर करिए, ताकि उसके जीवन से मैं कुछ सीख सकूं, कुछ जो है मैं थोड़ी सी संगति रख करके प्रभु उसके साथ मैं आ सकूं। मेरे प्यारो, जब अगले बार आप कलीसिया में जाते हैं, यही सोच और विचार रख करके जाइए, ना कि जो है रोटी तोड़ करके संगति रख करके आ जाना, ऐसा सोच रख करके नहीं जाना है। Every Christian who truly wants to prepare to serve the Lord will have a strong desire to be in our church services. और जो भाई या बहन प्रभु के लिए जो है सेवा करने का एक निर्णय लिया है, जीवन में तय किया है, तो सह विश्वासियों के साथ संगति रखने की आशा और आकांक्षा भी उसके जीवन में होती है। Being with other believers in Bible study and worship meeting keeps us focused and recharges us spiritually. जब जब हम लोग जो है हमारे सह विश्वासियों के साथ संगति रखते हैं, जो बाइबल अध्ययन हम लोग करते हैं, ये सब कुछ हमें क्या करती है ना, हमारे जीवन को ध्यान जो है विश्वास जीवन में बढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित करती है, हमें रिचार्ज करती है। It is very important to note that Saul discovered God's purpose for his life through another believer. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साउल अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में दूसरा विश्वासियों के और दूसरा विश्वासी के जीवन से उस प्रोत्साहन को उसने पाया। Getting ready to serve God means we must be faithful in little things as all. Also, we need to must be faithful in attending our church gatherings. जैसे कि हम लोग प्रभु का सेवा करना है, जो छोटे से छोटे विषय में भी हमें विश्वस्त रहने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें जो है कलीसिया में संगति रखने में भी हमें विश्वस्तता दिखाना जरूरी है। Ananias' life was very much helpful for Paul to understand the real fellowship with a brother. और जो है अनन्या का जीवन को यदि देखें तो जो है एक भाई के साथ संगति रखने का विषय को हम बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को हम लोग देख सकते हैं। Ananias was telling, we can read in chapter 22 verse 14, that God of our fathers has chosen you that you should know his will and to see the righteousness one and to hear the words from his mouth. और जब हम लोग इस बात को देखते हैं, हम लोग प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय और 14 पद को इस तरीके से पढ़ते हैं, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। It is amazing, brothers and sisters, how God reveals his purpose for our lives through other believers. मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जीवन के विषय में हमारे जीवन किस तरीके से चले, दूसरे विश्वासियों का जीवन से परमेश्वर जो है प्रकाशित करते हैं। So getting ready to serve God means we must be faithful in little things, and secondly, we must be faithful in attending all our fellowship meetings in church. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयारी होना, उसका अर्थ यही है कि छोटे से छोटे विषय में हमें विश्वस्त रहना जरूरी है, और उसके साथ साथ कलीसिया में संगति रखना है, उसमें भी हमें विश्वस्तता दिखाना जरूरी है। Now from verses 20 to 25, we see the third thing. The third thing in getting ready to serve God is we must be faithful in spending time with God, time alone with God, a devoted time, spending time with God. और
तीसरा विषय को हम लोग देखें, परमेश्वर का सेवा करना है, तो हमें परमेश्वर के साथ अकेले में समय व्यतीत करना है, उसमें भी हमें विश्वस्तता दिखाना जरूरी है। If you look at verse 20, after his experience with Ananias, Saul spent several days with the disciples in Damascus and began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. और अब देखिए साउल का जीवन को देखो, कुछ समय तक जो है अननियास और उन चेलों के साथ समय गुजारने के बाद जो है वो क्या करते हैं, न बहुत सारे आराधनालय में जा करके परमेश्वर के उस संदेश को जो है उस संदेश का समाचार को वो प्रचार प्रसार करते हैं। When Saul was preaching, the Jews who hear him are astonished. They were, which means they were blown away, because here is the greatest enemy of the Christian faith preaching the gospel message now after his conversion. जब हम लोग देखते हैं जो सब के सब यहूदी चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, अरे ये तो सुसमाचार का विरोधी था, ये तो मसीह लोगों का विरोधी था, और अभी उस मसीहा का ही प्रचार करता है। इस बात को देख करके सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। Now, I was interested to read this verse in 1 Corinthians chapter 2, verse 4. Why was Paul's preaching so astonishing? We read like this: and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. और जब मैं पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय चौथा पद को मैं पढ़ता हूं तो मुझे जो है बहुत ही आश्चर्य करता है। वहां पर इस तरीके से प्रेरित पौलुस लिखते हैं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। If you look at verse 22 of chapter 9, Acts chapter 9, we read like this: yet Saul grew more and more powerful and baffled or perplexed the Jews living in Damascus by proving that Jesus is Christ. और आप देखिए 9वां अध्याय का, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 22वां पद, परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इन बात का प्रमाण दे देकर मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। When we get saved and leaving all our previous life, which was against the will of God, and we are serving God, our words will be changed, our attitude will be changed, our passion will be changed, our testimony will be changed, everything will be changed, and people, our old friends will wonder what happened to this person. जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पा करके हमारे जीवन में जब परिवर्तन आता है, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके और मेरे जीवन में दिखाई देता है। जब दिखाई देता है तो हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, सब के सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, अरे इसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया है। That's what exactly happened here. Paul is preaching in the synagogue, and the Jews were astonished and they were terribly looking at him. Now he is preaching that Jesus is Christ. He is the Messiah. He was against him, and now he is preaching about him. और आप देखिए जहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो यहूदी लोग थे सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। सबसे पहले तो यही सोच रहे थे, अरे ये तो मसीह का विरोधी था, अभी वही मसीह का जो है प्रचार करने लगा है। इस बात को देख करके सब के सब आश्चर्यचकित हो गए थे। If you look at the word there, there's a word proving. Proving means the word translated proving means to knit together, to put together, or to bring together. In other words, Paul wove together the prophecies of the Old Testament with the life of Christ to prove he was the Messiah. और अब देखिए इसमें प्रमाण दे देकर, उसका अर्थ यही होता है
किसी चीज को जो है गूंथना, किसी चीज के साथ उसको जोड़ने का विषय देता है। उसका मतलब क्या क्या है ना, प्रेरित पौलुस पुराना नियम का उदाहरण दे दे करके प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, उद्धार करता है, इस बात को जो है वो प्रमाण देता गया। Paul did it so convincingly that no one can remain in doubt, because it's very clearly. That's why these people were confused. Who is this guy preaching and proving that Jesus is Messiah? And it's amazing to hear that. जब प्रेरित पौलुस प्रमाण देता गया तो सबके सब लोग जो है चकित हो गए। अरे ये व्यक्ति कौन है जो है आराधनालय में आकर के प्रमाण दे रहा है, प्रचार कर रहा है करके सबके सब जो है चकित हो गए थे। इस तरीके से प्रमाण दिया कि उनका मुंह में और कोई बोली ना ठहरी। But when he said the truth, there is a consequence. See, if you look at verse 23 of chapter 9, we read like that: as a result of Saul's astonishing preaching, after many days had gone by, the Jews conspired to kill him. और आप देखिए जो है प्रेरित पौलुस का उस प्रचार प्रसार का जो है उसका परिणाम को हम लोग देख सकते हैं। वो परिणाम क्या थी कि वहां की 23वां पद में आप लोग पढ़ सकते हैं, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली। Saul realized the Jewish people, their conspiracy. They tried to kill him. So what happened? The people kept all the gatekeepers at each city gates, so that he should not be escaping. The Jews were against Paul to escape. और आप देखिए कि जो है जब इस बात को, इस षड्यंत्र को प्रेरित पौलुस जानने लगा, और फिर बाद में वे लोग जब षड्यंत्र इस तरीके से रचने लगे कि यहूदी लोगों को हर एक जो शहर पनाह की जो गेट होती है, फाटक होता है, उसमें अपने अपने लोगों को नियुक्त करके रखा था, ताकि साउल उसमें से बचना निकले। वो मारने की हर तरह का षड्यंत्र रचने लगे थे। But what happened? Paul was put in a basket, and his disciples let him out through the wall around Damascus. और हम लोग देखते हैं कि वहां के जो है एक टोकरी में उसको जो है क्या करे हैं, टोकरी में उसको डाल करके उस फाटक के बाहर प्रेरित पौलुस को जो है साउल को उसमें से भेज करके वो चेले लोग उसको पार करा दिया। Now I have to go a little faster. Paul came to Jerusalem. He tried to join the disciples, but they were all afraid of him. हम लोग इस बात को देखते हैं कि पौलुस जो है उसके बाद यरूशलेम आते हैं। जब उन जो है चेलों के साथ वो शामिल होने के लिए, मिलने के लिए सोचा और गए, तो सब के सब चेले जो है साउल को देख करके डरे हुए थे, डर गए थे। They were not believing that he really was a disciple. This will happen in your life and my life. If you're और वे लोग born जो again, है साउल को देख करके विश्वास नहीं कर रहे थे। यही घटना आपके और मेरे जीवन में भी हो सकती है। yeah, even if you're having a very wretched life and people know your nature and character, even if you got saved, people, it's hard time for them to believe that you are a true born again child of God. और जैसे कि आप आपका पूर्व जीवन को यदि देखें, तो आप यदि गलत जीवन को जीते हैं, यदि पाप भरा जीवन को जीते हैं, भले ही आप उद्धार पा करके परिवर्तित जीवन जीने के लिए प्रभु के पास, लोगों के पास संगति रखने के लिए आते हैं, फिर भी उनके मन में आपके प्रति एक संदेह रहता है, वास्तव में आप उद्धार पाए हैं या नहीं। Paul writes in the book of Galatians that immediately after his conversion, he did not go to Jerusalem, but went immediately to Arabia, and later returned to Damascus. और आप देखिए कि हम लोग जानते हैं कि पौलुस जो है तुरंत यरूशलेम को नहीं जाते, बल्कि सबसे पहले गलातियों में इस तरीके से लिखते हैं, वो अरेबिया में जाते हैं। अरेबिया में जाने के बाद फिर से वो दमास्कस में लौट के आते हैं, दमिश्क में लौट करके आते हैं। We need an Arabia experience in our Christian life. हमारे मसीह जीवन में जो अरेबिया की अनुभव आपके और मेरे जीवन में जरूरी है। Part of Saul's getting ready to serve the Lord was a 3-year seclusion in Arabia, being taught by the Lord.
और जो है हम लोग इस बात को देखते हैं कि अरेबिया में वो 3 साल तक प्रभु के पास जो है रहे, सभी लोगों से वो अलग होकर के अपना समय को प्रभु के साथ उन्होंने गुजारा ताकि प्रभु उनको शिक्षा दें। Brothers and sisters, we need a bit of Arabia experience every day in our life. और मेरे प्यारो, हम हमारे जीवन को देखें तो हमें भी उस अरेबिया का अनुभव प्रत्येक दिन हमारे जीवन में जरूरी है। We must get away from the distraction of this world and noise and all other things and go into the Word of God and study the principles of the Word of God that will make changes in your life and many other people's life. प्यारो, हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हमें संसार से जो है अलग रास्ता चुनना है। प्रभु के पास हमें जा करके हमारे जीवन को समर्पण करना है ताकि उस अरेबिया के जैसा जो है साउल को जैसे प्रभु ने शिक्षा दिया था, वैसे ही आपको और मुझे प्रभु शिक्षा दे सकते हैं। You know, after the Arabian experience, what the Lord taught Saul during those 3 years, Paul wrote 13 epistles, and it is for our encouragement. Many people are encouraged by these 13 epistles as he's wrote. और आप देखिए, जब प्रेरित पौलुस उस अरेबिया का अनुभव में वो जाते हैं, 3 साल अपना समय को गुजारते हैं, प्रभु उसको इस तरीके से सामर्थ्य देते हैं, पौलुस जो है 13 ऐसी पत्री को वो लिख पाए। Paul spent 3 years in Arabia to get to know Christ personally. और जो है पौलुस क्या करते हैं ना, 3 साल अरेबिया में अपना समय को प्रभु के साथ गुजारते हैं, तब प्रभु उनको शिक्षा देते हैं। Before his conversion, Saul had religion, but he did not have personal relationship with God. और अब देखिए, पौलुस का जो है उद्धार पाने से पहले उनके पास वो धर्म तो थी, लेकिन प्रभु उनके जीवन में नहीं था। Getting to know Christ is an ongoing process in the life of a believer. मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को जानना एक विश्वासी का जीवन में दैनंदिन जीवन की एक अनुभव होती है। To know Christ is more than knowing facts or doctrines about him. प्यारो, जो है प्रभु को जानना उसका अर्थ ये नहीं है कि जो है सिद्धांतों को जानना या फिर प्रभु का वचन को जान लेना, ऐसा नहीं है। प्रभु को वास्तविक रूप में, व्यक्तिगत रूप में जानना होता है। It is knowing him personally, and that is a lifelong process. और ये क्या होता है ना, व्यक्तिगत रूप से प्रभु को अनुभव करना होता है, और ये हमारे जीवन भर में अनुभव करते रहना होता है। So, brothers and sisters, to have a journey from religion to relationship, or from tradition to personal relationship or transformation, we must seek to know Jesus more and more on a daily basis. प्यारो, जैसे कि हमारा परंपरा से जो है परमेश्वर को जानने की अनुभव हो, या फिर हमारी जो धर्म कर्म से धार्मिक सच्चा परमेश्वर को अनुभव करना हो, ये हमारे प्रत्येक दिन जीवन की अनुभव होना जरूरी है। As we get to know Jesus, we also experience the power of his resurrection too. जैसे कि हम व्यक्तिगत रूप में प्रभु को हम लोग जानते हैं, वो व्यक्तिगत रूप में जानना उसका मतलब यही होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित परमेश्वर है, उसको हम गंभीरता रूप से व गहराई से जानना होता है। This is the power of the Holy Spirit who brought Jesus back from dead and whose power is available to all who truly believe Jesus. और जैसे कि हम लोग देखते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित करके लाया था, वही पवित्र आत्मा जो है आपके और मेरे साथ रहते हैं, वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित है, उनको भी जानने के लिए मदद करेंगे। Not only does God have a purpose for our lives, he also empowers us to carry out his purpose with the same power that raised Jesus from the dead. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को जानना उतना ही नहीं, और जो है हमारे जीवन में अनुभव करना उतना ही नहीं, वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है, वो इतनी सामर्थ्य है, जिन्होंने पुनरुत्थित किया था, वही परमेश्वर जानने की भी सामर्थ्य देंगे। We learn the truth that accompanying this power is love for believers and non-believers alike. और हम लोग देखते हैं कि
जो है पौलुस का जीवन को देखें तो विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के लिए जो है उनका प्रेम था। The greatest miracle in Saul's life is the Holy Spirit replacing his hatred with love for everyone. जो है पौलुस के जीवन में बहुत बड़ी एक बेदारी को देख सकते हैं, बहुत बड़ी एक परिवर्तन को देख सकते हैं। वो परिवर्तन क्या है? ना पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में जो नफरत भरी हुई थी, उस नफरत को हटा करके उनके जीवन में प्यार भर देते हैं। The Holy Spirit also gives us a self-discipline or a sound mind. मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में अनुशासन को देते हैं और जो है एक शुद्ध विवेक मन को वो देते हैं। This is the ability to control ourselves and make good decisions in our Christian life. और यही है हमें सामर्थ्य मिलती है ताकि मसीह जीवन में हम अच्छी चयन कर सकें। Let me close my words here. यहाँ पर मेरी शब्दों को मैं विराम देना चाहता हूँ। So getting ready to serve God means you must be faithful in little things. You must be faithful in church attendance, and you must be faithful in spending time alone with God. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार होना, उसका अर्थ यही होता है कि छोटे से छोटे विषय में विश्वस्तता दिखाना और कलीसिया की उस संगति में जो है वहां पर रह करके अटेंड करके भी विश्वस्तता दिखाना। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत रूप से समय प्रभु के साथ व्यतीत करना होता है। This evening, let us examine on what of these areas do we need to focus more to better ready to serve the Lord. मेरे प्यारो, आज के शाम के वक्त में हमें जांचना जरूरी है कि इस तरीके से जांचें कि कौन सी ऐसी भाग है, कौन सी एक ऐसी हिस्सा है हम कमजोर हैं, हमें उसको सुधार करके सही तरीके से प्रभु का सेवा कर सकते हैं। What are you going to do about it from now on or being today? Check and see, am I ready to serve God? और Am आज I- के बाद यस गो Am, am I faithful in little things in my Christian life? Am I spending time alone with my God? And examine our Christian life. जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, छोटे से छोटे विषय में भी हमें विश्वस्तता दिखाना जरूरी है। ये सवाल अभी पूछना है ये शाम के वक्त में, क्या मैं छोटे से छोटे विषय में विश्वस्त हूँ? क्या मैं परमेश्वर के साथ अपना समय को व्यतीत करता हूँ? May God's name be glorified. We will, God willing, we will see next Saturday with the next lesson.